नमस्कार दोस्तों, हैंड वेविंग आपका स्वागत है हिंदी और मराठी स्टोरी चैनल पर, जहां कहानियों में मिलते हैं डर, रहस्य और सस्पेंस का ऐसा संगम जो आपको अंधेरे में भी साथ देगा। अगर आपको रात की खामोशी में कदमों की आहट सुनना अच्छा लगता है या पुरानी हवेलियों के पीछे छुपे राज जानने का शौक है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं, लेकिन याद रहे, ये कहानी सुनने के बाद शायद आप लाइट बंद करने से पहले 2 बार सोचेंगे। साल 2018 की ठंडी सर्दियों की रात थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे के पास बरसों से वीरान पड़ी एक हवेली थी, कुमार हवेली। कहते हैं वहां आधी रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, किसी के कदमों की आहट हो या किसी के रोने की धीमी सिसकियां। गांव के लोग वहां जाने से बचते थे, लेकिन शहर से आए 3 कॉलेज स्टूडेंट आर्यन, साक्षी और विक्रम इस हवेली की कहानियां सुनकर एक्साइटेड हो गए। उन्होंने तय किया कि वे वहां जाकर एक हॉरर व्लॉग बनाएंगे, जिसे यूट्यूब पर डालकर फेमस हो जाएंगे। हवेली के अंदर कदम। रात 11 बजे तीनों कैमरा, टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली पहुंचे। बाहर का गेट जंग खाया हुआ था और उस पर पीपल का पेड़ अपनी जड़ों से दीवार को तोड़ रहा था। विक्रम हंसते हुए, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, सब अफवाह है। साक्षी, हाँ, लेकिन यहाँ का माहौल अजीब लग रहा है। आर्यन, डरने की कोई बात नहीं, बस कैमरा चालू रखो। जैसे ही उन्होंने गेट खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। टॉर्च की रोशनी में धूल के कण उड़ते दिखे और चुप्पी इतनी गहरी थी कि उनके कदमों की आवाज पूरे आंगन में गूंज रही थी। वे हवेली का पहला हॉल पार कर रहे थे, तभी दीवार पर टंगी एक पुरानी पेंटिंग पर साक्षी की नजर पड़ी। उसमें एक औरत लाल साड़ी में, खुले बालों के साथ, गुस्से से घूर रही थी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं मानो वो सीधे उनकी तरफ देख रही हों। साक्षी धीरे से, ये पेंटिंग, इसकी आंखें, ये तो हिल रही हैं। विक्रम मजाक उड़ाते हुए, ये तुम्हारा डर है, पेंटिंग नहीं हिलती। लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर भी साफ दिख रहा था, पेंटिंग की आंखें सच में इधर उधर घूम रही थीं। वे हवेली की टूटी फूटी लकड़ी की सीढ़ियों से ऊपर गए। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते, नीचे से किसी के कदमों की आहट आने लगी, ठक ठक ठक। आर्यन ने टॉर्च नीचे फेंकी, लेकिन वहां कोई नहीं था। ऊपर पहुंचकर उन्होंने एक लंबा गलियारा देखा, जिसके आखिर में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था। दरवाजा आधा खुला था और अंदर से हल्की सी लाल रोशनी निकल रही थी। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, साक्षी को किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वह चीखी और पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक दरवाजा खुद ब खुद पूरी तरह खुल गया। अंदर एक कमरा था, जिसकी दीवारों पर पुराने खून के छींटे थे और बीच में लोहे की एक कुर्सी बंधी हुई थी। कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। उनकी सांसें धुएं जैसी दिखने लगीं। और फिर एक महिला की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। क्यों आए हो यहाँ? आर्यन ने कैमरा घुमाया और पेंटिंग वाली वही औरत अब उनके सामने खड़ी थी। उसके नाखून लंबे, आंखें पूरी काली और मुंह से खून टपक रहा था। विक्रम भागने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। औरत ने कहा, ये हवेली मेरी है और अब तुम भी यहीं रहोगे। अगले ही पल कैमरे की स्क्रीन काली हो गई। 2 दिन बाद पुलिस ने हवेली से तीनों के कैमरे बरामद किए। फुटेज में आखिरी सीन वही था, दरवाजा बंद होना और कैमरे के पास आती एक डरावनी परछाई। तीनों का कोई पता नहीं चला। गांव में अब ये कहानी और भी फैल गई। लोग कहते हैं, अगर आधी रात को आप कुमार हवेली के पास जाएं, तो आपको एक लाल साड़ी वाली औरत सीढ़ियों पर खड़ी मिलती है, जो धीरे धीरे आपका नाम पुकारती है।